हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 पद परिचय। स्वतंत्र अवस्था में वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, किंतु जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद बन जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर वह व्याकरण के नियमों में बन जाता है, अर्थात विभक्ति के द्वारा शब्द की आकृति एवं रूप में परिवर्तन आ जाता है और वह पद कहलाने लगता है। जिस प्रकार हम किसी व्यक्ति का परिचय करवाते समय उनके नाम, कार्य स्थान, विशेषता आदि के बारे में जानकारी देते हैं, उसी प्रकार किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबोधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक आदि, उनके भेद, लिंग तथा वचन कौन से हैं तथा अन्य शब्दों से उनका क्या संबंध है, पद परिचय कहलाता है। जहाँ पर वाक्य के जैसे हम जब इंसान का इंट्रोडक्शन परिचय लेते हैं उसके बारे में सब कुछ पता करते हैं, वैसे ही वाक्यों के बारे में जब हम शब्दों को लिखते हैं तो उनके बारे में पता करते हैं कि वाक्य संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया है, क्या विस्मय दिबोधक है, उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, ये सब चीज़ों का पता करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, पद कहलाता है, पद परिचय। वाक्य में प्रयुक्त हुए प्रत्येक शब्द का व्याकरण के अनुसार पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद 8 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबोधबोधक, समुच्चयबोधक तथा विस्मयादिबोधक। इन शब्दों का पद परिचय दिया गया है, पढ़िए और समझिए। संज्ञा के पद परिचय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख आवश्यक होता है। भेद में आता है हमारा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। भेद के भी 3 भेद आ गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। वैसे ही लिंग में 2 भेद, लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। वचन होते हैं 2, एक वचन, बहुवचन। कारक में कई होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रादन, आपादन, संबंध, अधिकरण, संबोधन। फिर आता है कारकीय संबंध, क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध बताया जाता है। जहाँ उदाहरण, माँ ने खाना पकाया, यहाँ पर माँ ने खाना, माँ और खाने का क्या संबंध प्रकट किया गया है यहाँ पर। तो ये क्या है, संबंध, अन्य शब्दों से संबंध है क्रिया का। नेक्स्ट आता है सर्वनाम का परिचय। सर्वनाम के परिचय में भी भेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, संबंध होते हैं, सभी के अपना अलग अलग होता है। नेक्स्ट आता है विशेषण का पद परिचय। विशेषण के पद परिचय में भी कई तरीके के अलग अलग भेद, लिंग, वचन होते हैं, अवस्था होती हैं, विशेष्य होते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिया का पद परिचय। इसमें भी अलग अलग तरीके की क्रिया, भेद, काल, वाच्य होते हैं, भेद आ गए। फिर काल आते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। फिर वाच्य आते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन, कारक, कर्ता, कर्म, करण आदि। संबंध, इसमें भी अन्य संबंध शब्दों से संबंध बताया जाता है। जैसे लड़की नृत्य कर रही है तो लड़की का संबंध नृत्य से बताया गया है। क्रिया विशेषण का पद परिचय, इसमें भी निम्न तरीके के वाक्य आते हैं, भेद, संबंध। नेक्स्ट आता है संबंध बोधक। फिर आता है समुच्चयवाचक, विस्मयादिबोधक। इन सभी में अपने अपने अलग अलग पद परिचय होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।